कौमी असम्बली के इजलास से एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हुकूमती बेंचेस की जानिब से मुसलसल सीटियां बजाई जाती रहीं। स्पीकर असम्बली असद कैसर ने इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। अरकान के दरमियान बयानबाजी का मामला तहकलामी और धक्कम पेल तक पहुँच गया। शाह महमूद कुरैशी और दीगर नशिस्तों से खड़े हो गए। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फे के दौरान माहौल मजीद गर्म हो गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को बजट किताबें दे मारी। किताब लगने से PTI रुकने असम्बली मलिका बुखारी जख्मी। अली नवाज अवान की गालम गलोच से माहौल मजीद खराब हो गया। ईवान मछली मंडी बना रहा। लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने तमाम पार्लिमानी इक़दार को बाला पुष्ट डालकर काफियां दी। नौजवान जज्बाती हो गए और फिर बजट की किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम नवाज ने कहा आज पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। गलीज़ जुबान का इस्तेमाल PTI गिरोह का वतीरा बन चुका। ये ज़हनी तौर पर उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। कौम को डिबेट नहीं रिबेट चाहिए। शहबाज शरीफ कहते हैं जो बजट किसी को सुकून ना दे सके, गुर्बत महंगाई खत्म ना कर सके, वो बजट नहीं फ्रॉड है। इमरान खान से कौम सवाल कर रही है कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। दुनिया भर के हुक्मरान वैक्सीन खरीद रहे हैं। ये बेहिसी की तस्वीर बने बैठे हैं। सदर असम्बली का बजट इजलास वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला सिंध के गिर्द हिसार बना लिया। मुराद अली शाह ने कहा आइंदा माली साल के लिए सूबे का बजट 1477 अरब रुपए से ज़ायद है। सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया। शोबा ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरले करके बाहर जाने वाले नवाज शरीफ अब अयाशी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी पहली और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ई-वोटिंग का सिस्टम लाना दूसरी तरजीह है। फवाद चौधरी कहते हैं जिनकी लीडरशिप लंदन में है वो कह रहे हैं ओवरसीज को मसाइल का इल्म नहीं। अदलिया से मुतालबा है कि शहबाज शरीफ के केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए। FI ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, चीनी की सट्टेबाजी के इल्जामात की तहकीकात के लिए 22 जून को तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर को मुतालिका दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ तहकीकाती टीम के सामने पेश होकर सवालात के जवाब देंगे। आर्मी चीफ की सरबराही में 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक शुरका को खित्ते और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मशरकी सरहद की सूरत-ए-हाल पर भी गौर। आर्मी चीफ का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार। के हुक्म पर कराची में राशिद मिन्हास रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, रेस्टोरेंट खाली कर दिया गया। दुकानदारों की मज़ाहमत, मजीद नफरी तलब कर ली गई। मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। नेबा से जौहर मोड़ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर मुबैना कब्जे से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने तजावुजात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरगुजार का कहना था कि ऑपरेशन की आड़ में कानूनी घर भी मसमार कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 100 साल तक भी कब्जा रहे तो वो कानूनी नहीं होता। अगर आपका नुकसान हुआ है तो रेलवे के खिलाफ अलग केस दाखिल करें। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। सुबह को पेशी भुगत रहे होते हैं, बाहर आकर नैब के खिलाफ बातें करते हैं।
चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का लाहौर ऑफिस में तकरीब से खिताब, कहा नैब को सिर्फ गालियां देकर चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इनसे भी जवाबदेही की जिन्होंने माजी में कोई भी इदारा नहीं दिला सका। बिजनेसमैन कम्युनिटी की हतक और तज़हीक कभी मकसूद नहीं रही। नैब पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ का इदराक होना चाहिए। चेयरमैन नैब में शर्मो-हया है तो LNG का जाली केस खत्म करें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती गवाह कह चुका कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन नैब मुलाजमत में तौसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इमरान खान उनकी मुलाजमत में तौसी करेंगे। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है। ज्यादा टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारा जा रहा है। पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी भी कर ली गई। पर्ची चेयरमैन बजट किताब पढ़े बगैर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वफाक सिंध हुकूमत को 4,444 अरब दे चुका। पैसा जरदारी और अयान अली के दौरों से मनी लॉन्डर होकर दुबई पहुंच गया। ये जितना मर्जी रोएं, अब इनके हाथ में कैश नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने झूठा, जाली और अवाम दुश्मन बजट पेश किया। शहबाज शरीफ को असेंबली में बात ना करने देना, अवाम की जेब खाली, बजट जाली के पकड़े जाने का खौफ है। हुकूमती रवैया फस्ताई, आमराना और गैर जमहूरी ज़हनियत का सबूत है। अपोजिशन लीडर झूठे बजट की हकीकत अवाम को जरूर बताएंगे। अलीम आदिल शेख कहते हैं 13 साल में सिंध के खजाने में 7,880 अरब रुपए आए। 800 अरब अवाम पर खर्च हुए, इसमें भी कमीशन ली गई। 1400 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताई गई। ये लोग ओमनी, जरदारी ग्रुप, बिलावल और CM हाउस को ही सिंध समझते हैं।